ओम शांति। सभी का स्वागत है बुक रीडिंग में। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को केंद्रित कर देंगे। भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखेंगे। बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। दृष्टि लेंगे बाबा से। और मन बुद्धि को एकाग्र कर शुरू करते हैं अवचेतन मन की शक्ति। टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 में अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। इससे पहले हमने पढ़ा था अवचेतन चर्म रोग ठीक कर सकता है ना। तो इसमें किसी को स्किन प्रॉब्लम थी, तो कैसे उसने अपने आप को एफर्मेशंस दिए थे, ये हमने उस दिन सीखा था कि मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता ने बनाए हैं, इसका उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने ही वो सभी मांसपेशियां हड्डियां बनाई हैं। अब वो शक्ति मर्ज हो गई है और कोशिका को रूपांतरित कर रही है। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस उपचार का। इस तरह का हमारा एफर्मेशन था, जो स्किन की प्रॉब्लम या शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए बनाई गई। उसके आगे का है ये टॉपिक, अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। इसको हम आज पढ़ेंगे। चाहे आप जागे हो या सोए, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन की तरह किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं तब आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियों में फेफड़ों में हवा भरती और निकलती रहती है। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने की जिसके लिए आपको कार्य करने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचन क्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा, हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं, के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हो। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े, तो आप निश्चित ही मशीन असफल हो जाएंगे। निश्चित ही मशीन असफल हो जाएंगे, यानी आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉन्शियसली आप इतने सारे काम नहीं कर सकते, उसकी कुछ लिमिट्स होती है। आप शायद बहुत जल्दी मर जाएंगे। क्या कहेंगे, अब मेरे हृदय तुम धड़को, अब मेरे पैर तुम चलो, अब मेरा खाना पचाओ, कैसे करते रहेंगे सारा दिन। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं और आपस में बुरी तरह गुथी हुई हैं। हार्ट और लंग मशीन, जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल, इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 दिन काम करता है, और वह भी चौबीसों घंटे। समझा? यानी अवचेतन मन हमारा निरंतर चलता ही रहता है, जब से हमने जन्म लिया और जब तक शरीर छूटेगा, ये अवचेतन मन काम करता रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, आत्मा क्या है, सोती नहीं है कभी भी। भले ही उसकी स्पीड कम और धीमी हो सकती है,
लेकिन रुकती नहीं है। मान लें आप किसी सुपरसोनिक जेट लाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हो और कॉकपिट में घुस जाएं। हम्म मान लो आप किसी सुपरसोनिक जेट लाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हो और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटका कर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। कॉकपिट में अगर कोई घुस जाए तो हो जाएगा ना, डर जाएगा पायलट, पता नहीं क्या हुआ, हाईजैक करने तो नहीं आए। इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह इसके सही तरीके से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर बन सकता है। समझे? रोक नहीं सकता लेकिन बाधा बन सकता है। कौन सी चीजें बाधा बन सकती हैं? चिंता, डर, तनाव, निराशा, हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती है। कौन सी चार चीजें? चिंता, तनाव, डर और निराशा। ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स और भी जो और ऑर्गन्स हैं, उनमें बाधा डाल सकती है। और इसी बाधा के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं। हम ऊपर से तो दवाइयां दे देते हैं, हार्ट के लिए दे दी हमने, लंग्स के लिए दे दी, लेकिन काम कहाँ पर हो रहा है? काम कहाँ पर करना है? कहाँ काम करना है? अपने अवचेतन मन पे। हम्म अगर चिंता, तनाव, डर और निराशा, इसके अंदर डर ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्रोध नहीं दिया हुआ है इसमें। यू कैन हील योर लाइफ में हमने पढ़ा था क्रोध और डर। तो डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथा कथित तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर हैं। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। यूएस में आपने शायद वो हंसा रावल, डॉक्टर हंसा रावल की क्लासेस सुनी हो, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वहां पर हॉस्पिटल्स ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ थिंकिंग थेरेपी के ऊपर काम करते हैं। वहां पे रिलेशंस, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको आने की मना है, क्योंकि कोई आएगा तो रोने लगेगा, कोई उसको पिटी, जैसे कहते हैं ना, उसकी सेल्फ पिटी करेगा, अरे बेचारे तुम। तो उससे क्या होगा? जो वो पॉजिटिव थिंकिंग दे रहे हैं डॉक्टर्स, बस उनका काम है पॉजिटिव थिंकिंग देना, उनको बताना कि तुम ठीक हो रहे हो, ऐसा सोचो। तो उसमें जो उनके रिलेटिव्स हैं वो बाधा डाल सकते हैं। तो उनको समझा के भेजा जाता है कि आप उनके पास जाओ तो किस प्रकार से आपको बात करनी है, उनका मोरल बूस्ट करना है आपको। ये हॉस्पिटल्स हैं वहां पर। कैंसर हॉस्पिटल है ऐसा, क्योंकि वो कैंसर स्पेशलिस्ट है ना, डॉक्टर हंसा रावल। तो उन्होंने बताया कि 90% तो ठीक हो जाते हैं, और 100% सक्सेस 70% मिली। 30% में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, जो मान ही नहीं, जिनको बहुत ट्रॉमा अंदर चला जाता है। तो ज्यादातर बीमारियां क्या? सभी बीमारियां ये चार चीजें हैं, इनके कारण होती है, जिसको बाबा कहते हैं पांच विकार। अब इसमें इन्होंने काम क्रोध पे तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं है काम विकार भी एक बुराई है। क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको तो बोल दिया है ना, हाँ ये जरूरी है, इसीलिए वो भी देखते ही नहीं है इस तरफ। बाकी चीजों पे उनका ध्यान गया, कम से कम इतना तो गया है, और अभी जाने लगा है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं, अच्छा ये रह गया। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि ये बीमारियां कितनी गंभीर है। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। ओके।
जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शिथिल होना, रिलैक्स। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शिथिल होना। जनदीप बहन, अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो रहने दीजिए इसको, डिस्प्ले को। आप ध्यान लगाइए इसको क्या कह रहे हैं ऑथर। वह है शिथिल होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। समझे? अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और दैवी विधान को स्थापित करे। क्या कहा ऑथर ने? क्या कह रहा है ऑथर? ओम शांति दीदी, हमें अपने अवचेतन मन से बात करनी है। हम्म। जो हमारे अंदर डर, निराशा, तनाव, ये सब। इसके लिए क्या बोला? अगर आप असहज महसूस कर रहे हो ना, विचलित लग रहा है आपको, अनईजी लग रहा है तो क्या करो सबसे पहला काम? शीतल रिलैक्स पहले तो। शीतल होना। रिलैक्स, शिथिल। शिथिल होना मतलब ऐसे शवासन होता है ना, छोड़ देना जी हाथ जी, पैर। रिलैक्स। बिल्कुल हाथ पैरों को छोड़ दो डीप और लेट ब्रीदिंग जाओ। करने से भी बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। अगर जैसे तनाव हो रहा है, टेंशन बहुत ज्यादा, तो आप डीप ब्रीदिंग हाँ, करो, उससे भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन जाती है ना। डीप ब्रीदिंग करने हाँ, से क्यों फर्क पड़ता है? अब इसका कारण क्योंकि कोई बता सकता ऑक्सीजन है? माइंड तक पहुंचती है ना, हमारे माइंड तक हाँ। ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो जाती है, हार्ट तक पहुंचनी बंद हो जाती है। क्यों? गहरी गहरी मतलब हमें ऐसे मतलब अंदर जो सांस है ना, वो सिर्फ नीचे तक ही रहती है। वो क्योंकि डर, जब डर होता है डर, ना हमें, तो ये हमारे अंदर जो वो लंग्स पे। एड्रेनालिन, जो हमारे अंदर की ये बढ़ा देता है, वो एक तरीके से अच्छा काम करता है। तो वो कहता है भागो, मतलब कहीं पर डर है तो तुम्हें भागने की जरूरत है। मतलब हम्म। अंदर में अनईजी पैदा। हाँ। दीदी वहां पर घुटन महसूस होती है। तभी हाँ। तो तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, जैसे घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हाँ। फ्रंट पे हाँ। कहीं घूमने चले जाते हैं, तो वो इसीलिए नहीं, कि जैसे भागने वाला। आपको कहीं डर है, कोई आपको सांप दिख गया, कोई बिच्छू दिख गया या कोई आग दिख गई, तो सबसे पहला क्या होता है? भागो। कहीं भूचाल हम्म। आ रहा है, आप अर्थक्वेक आ रही है, तो क्या होता है? भागो। क्यों? क्योंकि हम्म। ये एक तरीके से अच्छा है हमारे लिए, एक तरीके से, हम्म। लेकिन सब तरीके से नहीं। कि कहीं कोई डर है तो आपको ये मदद करता है भागने में, उससे हटने में। यही चीज लेकिन अगर हम इंड्यूस कर देते हैं इसको आर्टिफिशियली, जैसे अपने आप ही डर लग रहा है, तो सारा ब्लड जो होता है पैरों में चला जाता है। ये डॉक्टर प्रेम मसंद और डॉक्टर सतीश गुप्ता ये बताते हैं। इसके ऊपर हार्ट के हैं ना वो, डॉक्टर सतीश गुप्ता, तो बताते हैं। तो ये सारा ब्लड कहाँ चला गया? हमें पैरों में। क्यों? क्योंकि उसको पैरों को भागने की जरूरत है। और सर का जो ये ऊपरी हिस्सा है हमारा, लंग्स, हार्ट और ये ब्रेन, यहाँ पे कमी हो जाती है ब्लड की। ब्लड की कमी होना माना ऑक्सीजन की कमी होना। इसलिए डीप ब्रीदिंग करने से आराम मिलता है, ऑक्सीजन जाती है। लेकिन उसमें तो ब्रीदिंग ही हमारी इतनी तेज चलने लगती है, डीप ब्रीदिंग का ध्यान ही नहीं आता उस समय, डर के समय में। तो कह रहा है सबसे पहले शिथिल हो जाओ, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने दो। अपने अवचेतन मन से बात, इसीलिए कहते हैं ना, लाल हो मुंह पीला पीला पड़ गया, चेहरा पीला पड़ गया, हरा पीला हो गया, आंखों में जैसे खून ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लड सारा हमारा कहाँ चला गया? पैरों में। इसलिए चेहरा कहते हैं पीला पड़ गया, जैसे ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो। तो क्या करना है? सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और दैवी विधान को स्थापित करे। अब ये उस समय हमको पहले से ही सोच के रखना है, जिसको बाबा कहते हैं निर्णय शक्ति, हमारी परखने की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। क्या करना है हमको? पहले से सोच के रखना है, अपने अवचेतन मन से मुझे बात करनी है। किसी से बात नहीं करनी, किसी को फोन नहीं मिलाना, किसी डॉक्टर को, उससे पहले अपने अंदर जो डॉक्टर बैठा है उससे बात करनी है। क्या कहना है? इससे कहें
कि ये शांति, सामंजस्य और दैवी विधान को स्थापित करे। ईश्वरीय जो लॉज हैं उनको मेरे शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर में प्रवाह होने दे। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूचे कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। समझ में आ रहा है? आपके अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास से बोलें, यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। समझ गए? क्या करना है? अपने अवचेतन मन को बोलना है कि शांति सामंजस्य को स्थापित करें। सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि शांति से बैठो, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बाहरी प्रक्रियाएं हैं और बाबा मेरे साथ है। और ये जो ईश्वरीय अधिकार है मेरे, अब यहाँ पे जो टिपिकल लैंग्वेज लिखी है इसको इजी कर लो। जो ईश्वरीय अधिकार है मेरे सुख का, शांति का, प्रेम का, वो मेरे अधिकार हैं। मैं उनकी अधिकारी आत्मा हूँ। और मैं आदेश देती हूँ अपने अवचेतन मन को, रिलैक्स, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा तुम्हारे साथ है। सिंपल लैंग्वेज में यही कह रहे हैं ना, वो दैवी विधान को स्थापित करें, यानी जो हमारे इष्ट हैं, जिनको भक्ति में माना जाता है, वो मेरे साथ हैं और वो अच्छा करेंगे मेरे साथ। दुनिया में यही तो करते हैं। तो हमारे साथ कौन है तो उसको याद करें। ठीक है? ऐसा करने से क्या होगा? आपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें ये, कि अब तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो ये हमारे आदेश का पालन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक। आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं? अब आपको कोई काम करवाना है, देखो उसके लिए क्या कह रहे हैं। पहली बात तो ये एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है, दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। चेतन मन अगर हमारा सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, उसने ही तो बनाया है ना शरीर। लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। कितने टिश्यूज अंदर बन रहे हैं, आपके नाखून बड़े हो जाते हैं, आपके बाल बड़े हो जाते हैं, स्किन आ जाती है और अंदर 3 महीने के अंदर पूरा शरीर रीडिजाइन हो जाता है। 3 महीने के अंदर टिश्यूज सारे बदल जाते हैं। पता है ना सबको ये बात? हाँ जी। तो जब 3 महीने के अंदर पूरा शरीर बदल जाता है, तो फिर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्या, अगर आप डेली उस पर काम करें तो? वही थॉट दें, वही आगे जाएगा। जो पुराना सेल है वो नए सेल को बनाएगा, तो एक नए प्रोग्रामिंग के साथ बनाएगा। कोई सेल एक दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 3 दिन में, कोई एक हफ्ते में डिसइंटीग्रेट होता है। इसकी लाइफ होती है हर एक की, और पूरे शरीर में 3 महीने से अधिक किसी की लाइफ नहीं होती, चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप उस पे प्रोग्रामिंग कर दो, जैसे कहते हैं ना 21-21 दिन के 3 भट्टियां करो, सूरज भाई जी कहते हैं ना, और 3 महीने में पूरा हमारा चेंज हो जाता है सब कुछ। तो आपका शरीर निर्माता है, आपका अवचेतन मन। लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को नहीं देख सुन सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन की बजाय अपने चेतन मन से पड़ जाता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहे, मतलब अच्छा अच्छा सोचते रहे, ये काम करो। और ये पक्का करें कि आपके आदतन विचार, जो डेली की आपको सोचने की आदत है, वो अच्छी हो, सुंदर हो,
सच्ची हो, न्यायपूर्ण हो और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित हो। ये आप पक्का कर लो। तो पूरे दिन में कभी सबकॉन्शियस आपका ओपन हुआ जाने अनजाने में, तो अच्छी चीजों की ही ले लेगा। ठीक, क्या बोल रहे हो फिर? अब इससे निपटने का तरीका क्या है? अब चेतन मन में तो चला जा रहा है सब, लेकिन क्या करें हम? हम अच्छी चीजों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। और जैसे अभी आपने हम्म। बताया ना कि किस दिन की 3 बारी भट्टी करें, 3 महीने में ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर हम हम्म। बीमार तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, या कुछ और भी है वो चीज हम्म। ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें डॉक्टर विश्वास। अलका गोयल जॉन है, वो पीछे लिख रही हैं। डीप ब्रीदिंग से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, बॉडी बिकम रिलैक्स। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। ऑथर कह रहे हैं आगे, बस आप अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और ये पक्का करें कि आपका आदतन विचार अच्छे हो, सुंदर हो, इन पर केंद्रित हो। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। समझ में आया? किसका ध्यान रखना है? अपने चेतन मन का ध्यान रखना चेतन है। मन का। हाँ, कि चेतन से अवचेतन में जाने अनजाने में कुछ गलत ना चला जाए। अगर गया अंदर, फिर आपके बस में नहीं रहता। जिसको बाबा कहते हैं ना संस्कार परिवर्तन, तो संस्कार बन गया, अंदर चला गया, यानी कि मन बुद्धि संस्कार। मन है छोटा, बुद्धि उससे बड़ा, संस्कार है उससे सबसे बड़ा। अंदर तल में चला गया यानी संस्कार बन गया। और उसके भी अलग अलग तल हैं। सीढ़ी होती है ना, जैसे सपोज 7 स्टेप्स की सीढ़ी है। अब अवचेतन में पहुंच रहा है उससे संस्कारों में, तो पहले नंबर की सीढ़ी पे हल्का संस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वें सीढ़ी तक पहुंच गया, बिल्कुल नीचे बैठ गया, चिपक गया उससे, रसातल से। अब वहां इतना चिपक गया, आपको उखाड़ उखाड़ के, जैसे कोई चीज चिपक जाती है ना, चिपक जाती, कितनी मुश्किल से निकालना पड़ता है आपको। कोई चीज जल जाती है और वो तले में चिपक गई, जल गया, काला पड़ गया, अब आप निकालो, कैसे निकालो? खुरच खुरच के पूरा बर्तन खराब हो जाएगा। ऐसे वो अंदर गहराई में तल में चिपक गए। उससे पहले अगर हम साथ की साथ, जिसको बाबा कहते हैं ना, रोज अपना पोता मेल चेक करो, कुछ गलत हुआ है अभी खत्म कर दो। जैसे बर्तन गंदा हुआ, साथ के साथ धो दिया। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो आप बिना सर्फ लगाए भी उसको साफ कर सकते हो, बिना कोई बर्तन का डिश वॉशर लगाए भी इसको साफ कर सकते हो। अगर आपने छोड़ दिया, सूख गया वो, फिर क्या करना पड़ेगा? हम्म, तो बड़ा हो सूखने नहीं जाएगा, देना है। मतलब हम्म। टाइम लगेगा। रगड़ रगड़ के टाइम, साफ करना पड़ेगा। हाँ। और छोड़ दिया तो उसके अंदर काई जम जाएगी और कुछ कुछ हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जैसे ही विचार गए, तुरंत निकाल दो तो इजीली निकल भी जाएंगे। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई रिजेक्टेड, तुरंत निकला, साफ हो गया। और नहीं निकला, रात को खत्म कर दो, खाली कर दो सारा। अगर अगले दिन तक चला गया तो गलती से, अगर सबकॉन्शियस लेवल तक चला गया तो फिर निकालते रहो उसको। तो ऐसे ऑथर कह रहे हैं, किसका ध्यान रखना है? चेतन मन का ध्यान रखना है। याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से यह बहता है, उसी तरह आप में जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। आप में जीवन सिद्धांत, जीवन के सिद्धांत वही सुख शांति प्रेम आनंद, ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होते रहते हैं। अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा जाएगा, खराब सोच रहे हो तो खराब जाएगा। दावा करें
कि आपके अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके भीतर दावा करे, मतलब क्लेम योर राइट। क्या क्लेम है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। आपकी उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख, प्रचुरता, बाबा कहते हैं ना, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्लेम योर राइट्स। सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें। किसकी कल्पना करें? उपचारक शक्ति की। ये मेरा मित्र है, ये उपचार जो हो रहा है ना सबकॉन्शियस माइंड से, ये मेरा फ्रेंड है। जैसे वो प्रेयर है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू हम किससे कह रहे हैं? इसी अवचेतन मन से कह रहे हैं। ऐसे ऐसे हमने कितने विचार इस तक पहुंचा दिए 63 जन्मों में, और उसका क्या हाल कर दिया। और खुद ही खुद अपने आप पहुंचाकर फिर हम देखते हैं हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिनके भी ये क्वेश्चंस हो मेरे साथ ऐसा क्यों, उनका आंसर उन्हीं के पास है। इस जन्म में या तो पिछले जन्मों में आपने ऐसे विचार अंदर चले गए आपके, जो आज प्रकट हो रहे हैं सृष्टि बनकर। तो उनका कुछ नहीं कर सकते, अब नए विचार करना शुरू करें जो आप चाहते हो, और पूरा एफर्मेशन के साथ। एफर्मेशन मतलब एफर्म, अधिकार। आई एफर्म, आई क्लेम। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना सिर्फ हमें अच्छा देना जानता है, खराब तो हम बोल बोल के सोच सोच के आकर्षित कर लेते हैं। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ अच्छा और सबके लिए एक सा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम सबको एक से अधिकार दिए हुए हैं, सब शक्तियां सबको दी हुई हैं, मगर हम कितना क्लेम करते हैं उसको। दावा करें मतलब क्लेम करें। दृढ़ता से यकीन करें कि यह आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है, आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है, समृद्ध बना रहा है। यह इसके तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। कहाँ से? अवचेतन से। कैसा है ये? एक पाइप की तरह है जिसमें पानी बहता है ना, तो जैसा पानी आप जिस तरीके से बहा रहे हो, यानी हमारी न्यूरल पाथवेज जैसे बन गए हैं, वो पाइप की तरह है, और वैसा वैसा वो बहता रहेगा उसके अंदर जाकर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आगे बढ़े। देखो आगे है नेक्स्ट टॉपिक, अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी लौटाता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं जो हुए हैं, क्योंकि ये बुक लिखी हुई है, इसमें ऐसा कुछ डाल नहीं सकते आप जो कि प्रूव्ड ना हो। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्म स्थलों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लुडेर्स है। लुडेर्स के चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिनमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। मैडम बायर नेत्रहीन थी। उनकी चक्षु तंत्रिकाएं यानी नर्व्स, जो ऑप्टिक नर्व्स क्षीण और बेकार हो चुकी थी। यानी जो आंखों के पीछे तक जाती है ना हमारी नर्व्स, ब्रेन के पीछे तक कनेक्ट करती है ऑप्टिक नर्व, वो बेकार हो गई थी और कमजोर हो गई थी। लुडेर्स आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद वे देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में यह पाया गया कि उनका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया था। एकदम से आंखों की रोशनी आ गई। अब जिस समय आई और चेक किया गया तब भी उनकी ऑप्टिक नर्व्स खराब थी, लेकिन
देख पा रही थी वो, परंतु धीरे धीरे 1 महीने बाद जब दोबारा जांच करी तो वो ऑप्टिक नर्व्स भी ठीक हो गई थी। कैसे, अब वो बता रहे हैं आगे। मुझे पूरा यकीन है कि मैडम बायर धर्म स्थल के पानी से ठीक नहीं हुई। वो धर्म स्थल जो था ना, लुडेर्स एक जगह थी जहां पे मान्यता थी कि वहां पे जाओगे तो ठीक हो जाओगे, ऐसी मान्यता है। अब उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में इतना गहराई से इसको मान लिया होगा। वो उसके पानी से ठीक नहीं हुई थी, उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था, जिसने उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की। समझ आ रहा है? उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचारक सिद्धांत ने उनकी विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। अब ये कैसे करा जाए, जानते तो सब है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मगर इतना गहरा विश्वास कैसे पैदा किया जाए जो वो ठीक कर दे? बताओ। इसी विश्वास की कमी है। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा विचार है। विश्वास का अर्थ है किसी भी चीज को सच मान लेना। आजकल बुद्धिजीवी ज्यादा हो गए ना, हमको सारे चीजें पता है, इस कारण से ये होता है, उस कारण से ये होता है, तो उस पर हम तर्क कर देते हैं। तर्क करना माना चेतन मन एक तरीके से विघ्न बन जाता है। बिल्कुल एज इट इज मान लिया जाए कि जो हो रहा है ना, यही सत्य है, ऐसा ही होगा। उसमें कोई इफ एंड बट्स ना लगाए जाए, जो ये हमारा कॉन्शियस मन जो लगा देता है ना, जो बाबा कहते हैं बच्चे क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किसने, ये आपको कहा जाए आप महान हो, बस मान लिया मैं महान हूं। उसके आगे क्यों महान हूँ, कैसे महान हूँ, क्यों मैं, कैसे बन जाऊंगी महान, मैं तो कुछ हूं नहीं, बस खत्म। तो जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है। तो क्या चीज चाहिए बेसिकली, क्या चीज चाहिए? निश्चय। विश्वास, निश्चय। कैसे आएगा ये, कैसे पैदा करें इस निश्चय को? अभ्यास से हम्म भी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से निश्चय कैसे होता है? क्योंकि प्रैक्टिस से फिर हमको प्राप्ति भी होने लगती है उस तरह से, तो वो विश्वास भी बढ़ता जाता है कि हाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसका आत्मबल से दूसरा, बढ़ सकता, जैसे ये बुक आत्मबल से पढ़ बढ़ेगा रहे थे। दीदी। आत्मबल मतलब? अपने पे दीदी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही निश्चय होगा अपने पर, ये फेथ तो जितना सब रखेंगे। जानते हैं, ये तो सब जानते हैं, अगर खुद में निश्चय होगा तो हो जाएगा। खुद में निश्चय, खुद का निश्चय मतलब जो चीज आप चाह रहे हो उसमें निश्चय। मैं मास्टर हम्म। सर्वशक्तिवान हूँ, बस निश्चय की हूं मैं, हम्म। तो वो हो जाएंगी सारी चीजें। एक दिन भी नहीं लगेगा कर्मातीत बनने में। अपने पे दीदी विश्वास है कि जो जो मैं बोल रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ, तो वो 100% हो जाएगा। नहीं तो ये दीदी, तो खाली जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, अपने को लगे नहीं कि ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता है। ये हाँ, अपने को तो फील, उसके लिए क्या करें? ये पहले दीदी फील जब हम होना चाहिए। हम्म दीदी हम क्या जब बोला? अभ्यास करते हैं ना, तो हमको हम्म वो चीज समझ में आने लगती है कि हाँ ये है ऐसे। जैसे मैं मास्टर सर्व शक्तिमान का अभ्यास करती हूँ, तो फिर उसके रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ती जाऊंगी, कुछ कुछ सुनती जाऊंगी, तो मुझे ये समझ हम्म में आने लगेगा अंदर से कि सही में तो मैं। ये लंबी प्रक्रिया है ना, विश्वास पैदा करने की एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे भगवान को जाना हमने, तो भगवान के बारे में हम रोज पढ़ रहे हैं, वो ऐसा है, वो निराकार है, वो लाइट है, वो उधर रहता है। फिर अनुभव होने लगते हैं तो हम मानते जाते हैं धीरे धीरे, ये लंबी प्रक्रिया है ना। जब एक पता बारी नहीं। कोई काम बन जाता है ना, जैसे मैं मास्टर हम्म सर्वशक्तिमान हूँ या बाबा से कुछ कहा, तो विश्वास तभी पैदा हो जाता है, चाहे वो एक दो बारी में हो जाए, चाहे लंबी प्रक्रिया हो, विश्वास हो हम्म जाता है। राइट।
ठीक बोल रहे हैं। तो विश्वास पैदा करना है, अगर वो विश्वास हो गया हमें, तो बहुत जल्दी वो चीज, चाहे वो कुछ भी हो। अब इसी में जो लोग माहिर होते हैं ना, चाहे वो हिप्नोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो जादूगर हो, जादू जो दिखाते हैं वो कोई जादू होता नहीं है, लेकिन वो दिखाने में सफल होते हैं। तो कुछ होते हैं ना लोग, तो वो इतना उनमें विश्वास होता है कि जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं सामने दिखा रहा हूँ, वो हो जाएगा। तो सोचो कितना स्ट्रांग उनने अपने मन को करा होगा। ये भी तो डर हो सकता है ना, पता नहीं मैं दिखाऊंगा और हुआ नहीं हुआ तो। अब सबके बीच में एक लड़की को दिखा दिया, लिटा दिया, अगर ये सफल हुआ नहीं हो तो सब मेरे सामने आ जाएंगे, ये क्या कर रहे हो। लेकिन इतना विश्वास, चाबी को मोड़ दिया, घड़ी की सुइयां बदल दी। ये भी पता है सबको कि ये सही नहीं है, लेकिन कितने विश्वास से कर रहा है। विश्वास, जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है। इसी का तरीका है, जब हम नींद में होते हैं, जब नींद में जा रहे होते हैं हम, चाहे वो दिन में हो, रात में हो, कभी भी हो, उस समय एक तरीके से हमारा चेतन मन बिल्कुल शांत हो जाता है। वो सोचना नहीं चाहता, थक गया है वो सोच सोच कर। अब उस समय उसको अंदर पहुंचाने का काम कराना है, क्योंकि हमें पता है ये विश्वास भी इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। तो हमें दूसरा तरीका अपनाना है, या तो रिपीटिशंस का तरीका, मंत्रोच्चारण जिसको कहते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड का जो टाइम पीरियड है जिसमें हमारा चेतन मन बिल्कुल स्लीप वाला हो जाता है, उस समय जब वो अंदर की तरफ जा रहा है, उस समय उसको वो पहुंचा दो। उसके साथ साथ, मतलब हमने उसकी पूंछ पकड़ ली, चेतन मन की पूंछ पकड़ ली और साथ साथ घुस गए। हम्म? अब हमें पता है इस समय ये अंदर जाने वाला है, चुप हो रहा है। अब पकड़ लो उसकी पूंछ, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पीछे पीछे, और उस विचार को अंदर पहुंचा दो उसके साथ साथ। नहीं तो नहीं जाने वाला। पता नहीं विश्वास को कितना समय लग जाए ये होने में कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। और एक तरीका दूसरा है ये करने का। ठीक है। तो निसंदेह मैडम बायर इस धर्म स्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ गई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वह ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंख बनाई थी, निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी, वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। तो उसने मृत चीज जो बिल्कुल निर्जीव हो गई थी, हाँ, उसने भी देखना शुरू कर दिया। और देखना पहले शुरू कर दिया, ठीक बाद में हुई। जब पहले देखा गया डॉक्टर ने, तो वो उस समय भी मृत थी उसकी तंत्रिका। 1 महीने बाद वो ठीक हो गई। यानी कहने का क्या मतलब है, हमारे अवचेतन मन ने, जिसने ये शरीर और उसके अंग बनाए हैं, वो अगर उसको सजेशन दे दिया जाए तो दोबारा बना देगा। मगर दोबारा बना दे का मतलब, हो सकता है आपको वो अंग ना दिखे, लेकिन वो काम शुरू हो जाएगा उसके अंदर, वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। बाबा भी तो बोलते ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम्म। इन्होंने बोला ना चेतन मन के लिए हम्म। विश्वास के अनुसार। हाँ। हाँ, वो तो है, लेकिन हमें उसको ऐसे सोच के नहीं कर देना चाहिए। हमें तरीका खोजना चाहिए। अगर एक तरीका काम नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके भी हैं। यानी ये तो देखो, आंख नहीं थी, उसको कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं। एक कहते हैं ना, अंधविश्वास की तरह उसने मान लिया कि मैं जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और अब उस अवचेतन मन को नहीं पता, उसके चेतन मन से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया कि वो नहीं ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। बस एक ही विचार काम कर रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगी।
क्योंकि उसने किसी से नहीं सुना कि नहीं ठीक हो सकती, ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं ठीक होते, कोई कोई होता है ठीक। ये बोलने वाला ही नहीं था कोई। है ना, एक कहानी सुनी है ना एक बच्चे की, उसका भाई गिर गया था कुएं के अंदर। 4 साल का भाई था, खुद 7 साल का था। आसपास कोई था नहीं, वो भाई कूद गया कुएं में और उसको निकाल लाया। अब कैसे निकाला, बाद में जब वो बाहर आ गया तो आसपास के गांव वाले इकट्ठे हो गए, तुमने कैसे किया है, तुम तो ये हो जाता वो हो जाता। बाद में जब वो निकाल लाया तब उसको डरा रहे हैं सब लोग। लेकिन उस समय तो उससे कोई बोलने वाला ही नहीं था कि ये काम तुम नहीं कर सकते, अगर बोल देता तो नहीं हो पाता। तो हमारे सामने कोई है ही नहीं, उसके सामने कोई था ही नहीं कोई इफ एंड बट्स बोलने वाला, हो गया। इसलिए कहते हैं ना, मौन, एकांत, स्वचिंतन, और किसी से चर्चा। आप जो कुछ करना चाह रहे हो उसके प्रति आपने 100 लोगों को बता दी, मैं ये कर रही हूँ, और 100 लोगों ने आपको 100 विचार डाल दिए उसमें, खत्म। कोई नजर वजर नहीं होती है कुछ भी, लेकिन किसी ने आपके थॉट डाल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, हम तो गए, हमें तो कुछ नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिल गया। उन विचारों ने, कॉन्शियस माइंड ने आपके सब कॉन्शियस की राह रोक दी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, उसको खत्म करेंगे। अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाए। मैं जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिला। ऑथर, उन्होंने मुझे बताया कि वे बुरी तरह फेल हो चुके फेफड़े के कैंसर से कैसे उबरे। उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाकर ये चमत्कारी परिणाम पाया। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे उस प्रक्रिया का जो विस्तृत विवरण भेजा है, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यानी ऑथर को एक पादरी ने बताया, अपना उदाहरण दिया कि वो फेफड़े के कैंसर से कैसे निकले। वो प्रेयर उन्होंने, यानी जो एफर्मेशंस किए, वो इसमें लिखे हैं। उन्होंने क्या लिखा, दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल कर लेता था। हाँ, बिल्कुल लेट जाता था, डिटैच। मैं अपने शरीर से यह बोलकर खुद को शिथिल करता था, जैसे मेरे पंजे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, योग निद्रा। मेरे पैर शिथिल है, मेरी मांसपेशियां शिथिल है, मेरा दिल फेफड़े शिथिल है, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल शिथिल है। यानी योग निद्रा करते हैं ना, अपने एक एक अंग को रिलैक्स करवा दिया। फिर लगभग 5 मिनट बाद मैं खुद को उन्नीदी अवस्था में पाता था, जैसे बिल्कुल सब एकदम शांत हो गया है। ऐसा सबको अनुभव होगा। फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था, उसी के बाद करना है जब तक आपका ये शरीर हलचल में है, चेतन मन भी काम कर रहा है। चेतन मन को पूरा शांत करना है, तो शरीर के शांत होते होते चेतन मन शांत हो जाता है। उसके 5 मिनट बाद उन्होंने क्या कहा, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह आदर्श छवि है, और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। इसमें कोई स्पेसिफिक ये अंग नहीं लिखा, ना बीमारी का नाम लिखा, या मेरा हार्ट बना रहा है, मेरा लंग्स बना रहा है, नहीं। पूरा शरीर नया बन रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ कई और ऑर्गन्स भी है ना जो काम कर रहे हैं। ब्लड है, वो ब्लड भी बन रहा है। एक एक अंग को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है सबकॉन्शियस माइंड को, उसे पता नहीं चलेगा। ये देखो 4 लाइनों में ये खत्म हो गए एफर्मेशन, सिर्फ जो उनके शरीर के लिए जरूरी थे। स्पष्ट है बिल्कुल। क्या है, फिर से पढ़ती हूँ। ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। जो ईश्वर ने सबको पूर्ण बनाकर भेजा ना, अब वह मुझ में दिख रहा है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ये अवचेतन में जा रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह आदर्श छवि है, जैसा बाबा ने हमको बना के भेजा, लक्ष्मी नारायण, कोई कमी नहीं थी। वह आदर्श छवि और मेरा अवचेतन मन
ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। अपने सिंपल शब्दों में ये लिख सकते हो आप। ठीक है, किसी भी शरीर की व्याधि के लिए 2 एफर्मेशंस, एक कल बताई थी और एक आज ये है। आगे पढ़ते हैं। इस पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका था। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। ये तरीके शुरू हो गए अब इसमें बताने। एक तरीका था विश्वास का, कि हमने एकदम विश्वास कर लिया कि ऐसा हो जाएगा तो हो गया। दूसरा तरीका है ये योग निद्रा का, कि आपने अपने शरीर को शिथिल कर लिया और उसके बाद ये थॉट पहुंचाया, जो सबसे ज्यादा कारगर है, क्योंकि विश्वास एकदम से हर कोई नहीं कर सकता किसी बात पर। अब ये तीसरा तरीका बता रहे हैं, स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया जो पैरालाइज वाला था, कि वह कल्पना में स्पष्ट तस्वीर देखे, विजुअलाइजेशन, कि वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फोन का जवाब दे रहा है। ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। और वह सारे काम कर रहा है जो वह सामान्य स्थिति में करता है। अब ये चेतन और जागृत मन दोनों से करना है, यानी वो देखना है जो हम चाहते हैं। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस ये चित्रों को भी आसानी से ले लेता है। तो हम जागते हुए चित्रों को देखें। कौन सा चित्र? जो संपूर्ण स्वास्थ्य का चित्र है, कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। तो जो पैरालाइज्ड है वो तो नहीं भाग सकता, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया अवचेतन में कि भागना है। अब भागना है तो पैर हाथ ठीक करने पड़ेंगे, तो ठीक करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया, मतलब दिन रात वो ऐसा करने लगा। उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी। ये कई सप्ताह तक उसने ये तस्वीर देखी। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग बाहर थे। उस घर में वो अकेला था। टेलीफोन उसके पलंग से 12 फुट दूर रखा था, 12 फुट दूर। बहरहाल वह जैसे तैसे इसका जवाब देने में कामयाब हो गया। उसी पल से उसका लकवा गायब हो गया, क्योंकि वो क्या सोच रहा था, मैं फोन कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो फोन कर सकता हूँ यानी जैसे ही फोन उठाया उसकी वो सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। यह व्यक्ति एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचने से रोक दिया था। एक मानसिक अवरोध था कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं सकता हूं। अब वो जैसे ही उसने पैर रखा वो चल सकता है, उसके सारे तंत्रिका तंत्र ठीक हो गए। इसलिए वह चल नहीं पाता था। जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रवाहित होने लगी और वह दोबारा चलने लगा। आगे है, जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखेंगे, वह आपको मिल जाएगा। अब यहाँ मांगना नहीं है, ऑर्डर करना है। मैं ये आदेश दे रही हूँ, ऐसे करके। ठीक है, याद रखने लायक विचार। ये खत्म हो गया चैप्टर। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का जवाब देता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन में कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति को देखें। और सब अपना अपना ये होमवर्क करें। आपको क्या, कोई पुरुषार्थ से रिलेटेड आपको चाहिए?
शारीरिक शक्ति से रिलेटेड, यानी कोई कमजोरी है शरीर में, कोई बीमारी है वो ठीक करनी है, क्या करना है आपको? बस एक पॉइंट लें और उस पर 1 महीने तक काम करें। या कॉन्फिडेंस की कमी है, या किसी का शुगर की प्रॉब्लम है, क्रोध है, तो आप रात को रोज सोते सोते मैं शांत चित्तात्मा हूं, मैं शांत चित्तात्मा हूं, ये लगभग जब तक नींद नहीं आती तब तक ये आपके अंदर जाता रहे। ठीक है। और किसी को शरीर की प्रॉब्लम है तो वो उससे रिलेटेड, उस बीमारी से रिलेटेड, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ऐसा करेंगे। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहें। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः ही प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों पर नजर रखें। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब, मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी भलाई को रोक देंगे। जीवन के सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्य पूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकते हैं, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि जिस अवचेतन मन ने मुझे ये इच्छा दी है वही इसी मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। कितने अच्छे अच्छे थॉट्स हैं इसमें। इससे सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। आप चिंता, तनाव, डर के कारण अपने फेफड़े, हृदय, अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। अपने अवचेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। ठीक है। तो ये चैप्टर 3 कंप्लीट। कल चैप्टर 4 शुरू होगा। क्या कहा ऑथर ने? कि हम अपने चेतन मन में जो भी विचार करते हैं उसको बहुत केयरफुली करें, और हम्म। जब हम बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तब उसको अंदर डालते जाएं, उसकी पूंछ पकड़ के अंदर घुस जाएं आप चेतन मन में। और दूसरा उन्होंने एक और टेक्निक बताई कि हम लगातार विजुलाइज करते रहें, हम्म। और उससे कई बीमारियां ठीक हुई हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और अब विश्वास इसमें करें। विजुअलाइजेशन में आपको चेतन मन ऑब्स्टिकल्स डाल सकता है। बार बार आपका ध्यान आकर्षित कहीं और होगा, इधर होगा, उधर होगा। तो ऐसा वक्त चुनना है जब आपके आसपास कुछ ना हो और बहुत सुखद स्थिति में, क्योंकि कोई भी दुख या विघ्न जो होता है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बार बार उन विचारों को लेकर आता है, फिर आपका ध्यान हम्म। भटक जाता है। हम्म। इसमें एकाग्रता की शक्ति इस्तेमाल होगी। हम्म। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो अपनी मूवी का, वो लगातार वीडियो कम से कम 15 मिनट तक तो चलना चाहिए आपके मन के अंदर, बिल्कुल जैसा आप चाहते हो। हाँ जी। ठीक है। ये दोनों टेक्निक बताई इन्होंने, और एक है विश्वास की टेक्निक। अब ये विश्वास वाला जो है, ये तो जो बहुत ज्यादा और नौदा भक्त होते हैं, या कोई किसी पर एकदम अंधविश्वास होता है कि हम ऐसा करेंगे, जैसे अंगूठी पहन ली तो हो जाएगा, पानी पी लिया तो हो जाएगा, ये ऐसे वाले लोगों पे काम करता है ये। दीदी योग निद्रा वाला एकदम परफेक्ट है। उसमें हाँ। वो अब योग निद्रा वाले में आपके पास पहले से ही वो थॉट होना चाहिए जो आपको उस समय लेकर जाना है, क्योंकि उस एक समय श्लोक एकदम शिथिल हो जाता है शरीर ना, उस समय आप बना नहीं सकते हो मेरे को ये थॉट करना है।
या तो रिकॉर्ड कर लो आप, पहले थोड़ी सी 5 मिनट की योग निद्रा की आपने, पैरों को हाथों को शिथिल किया, और फिर जो आप लास्ट में बोलना चाहते हैं रिकॉर्डिंग, अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग अपनी ही कर लो, और उसे सुनते सुनते आप सो जाओ। सोना नहीं होता है, कहते हैं सोते नहीं है इसमें, लेकिन नींद आ जाए बाई चांस तो वो विचार अंदर चला जाएगा। ओम शांति दीदी। हाँ बोलो बीना बहन। दीदी मेरे को नींद बहुत आती है। आप दवाइयां खाते हो क्या? हाँ जी। तो फिर क्या बहुत करेंगे ज्यादा उसमें? नींद, बहुत ज्यादा आती है। आपने एक बार ही बताया था कि सोते समय ये लिखो, मैं निद्राजीत आत्मा हूँ। अच्छा जी, ठीक ठीक है है दीदी। बीना बहन। हाँ, हाँ जी, ये लिखना शुरू करूंगी। तो जो बताया है उस पर प्रयोग करें सब अपने अपने, और आज से शुरू करें, तभी फायदा है इस बुक का। कि अब फिर अनुभव बताएं कि हमने ऐसा किया, और अनुभव एकदम से नहीं बताना, कम से कम 15-20 दिन उसको अपने उतारना है, और फिर उसके बाद जब हो जाए आपके जीवन में तब बताना है आपने ये किया था और ये हो गया। ठीक है, चलो ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति।